अब ऑलमोस्ट सारे बच्चों की स्कूल शुरू हो गई है और रोज़ रोज़ मम्मी को यही सोचना होता है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दे जो हेल्दी भी हो और बच्चे टिफ़िन पूरा फिनिश करके आए। और अभी सारे बच्चों की टिफ़िन के लिए अलग अलग वैरायटी चाहिए, तो रोज़ रोज़ उनकी डिमांड भी रहती है। तो इस तरह से आप कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना देंगे तो बच्चे टिफ़िन पूरा ख़त्म करके आएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम झटपट बनने वाला एकदम हेल्दी पिज़्ज़ा पॉकेट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले आउटर लेयर बनाना है। तो यहाँ मैंने पैन में 1.5 कप पानी ऐड कर लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधी टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। पानी में हल्का उबाल आने देंगे। फिर बाद में 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इस तरह से उबाल आ जाने के बाद 1 कप सूजी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने 1 कप सूजी ली है, तो हमें पानी 1.5 कप लेना है। तो ये प्रोपोर्शनल एकदम परफेक्ट है, जिससे हमारा ये आटा एकदम परफेक्ट लगेगा। तो इस तरह से चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और ये आटे में एक भी लम्स ना रहे उसका ध्यान रखेंगे। तो ये मिक्स करने वक्त हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगी, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे तब तक। और ये देखिए सब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे और ढक कर भी हम 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, जिससे ये आटा थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और हल्का ठंडा भी हो जाएगा। अब 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और ये सूजी वाले आटे को हम एक प्लेट में निकाल कर हम ठंडा होने देंगे। फिर इसे हम अच्छे से स्मूथ करेंगे। तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए छोटे मिक्सर बाउल में 1 कप स्वीट कॉर्न के दाने ऐड करेंगे और इसे हम पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से हम सिर्फ पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड करेंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब साथ में इसमें हम 3 कलर के कैप्सिकम को मैंने बारीक कट कर लिया था, तो ये आधा कप जितना है। अगर आपके पास रेड और येलो कैप्सिकम नहीं है तो सिर्फ आप ग्रीन कैप्सिकम आधा कप लेंगे और साथ में 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 70 to 80 ग्राम पनीर को हम ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे। तो ये जब भी टिफ़िन बनाना है उससे पहले आप ये स्टफिंग और आटा लगा कर आप रख सकते हो। और साथ में इसमें हम 1 चीज़ क्यूब भी ऐड करेंगे। आप चीज़ ज़्यादा ऐड करना चाहो तो 2 चीज़ क्यूब को भी आप ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ चीज़ क्यूब 1 ही ऐड किया है और पनीर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। तो देखिए यहाँ अभी हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे और साथ में आधी टीस्पून पिज़्ज़ा मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा मसाला नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करके सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हेल्दी पिज़्ज़ा पॉकेट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी बन जाते हैं और ना ये सॉगी बनता है ना इसमें से पानी छूटता है। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख लेंगे और जो हमने सूजी का आटा लगाया था उसे हम अच्छे से मस लेंगे। तो ये हल्का ठंडा होने के बाद हमें अच्छे से मसलना है, जिससे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा और आटे में एक भी लम्स नहीं रहेगा, तो हमें बेलने में आसान रहेगा। तो देखिए इस तरह से ज़्यादा हार्ड लगे तो आटा अब थोड़ा थोड़ा पानी छिड़केंगे और अच्छे से आटा स्मूथ बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ सूजी और पानी का प्रोपोर्शनल एकदम परफेक्ट लिया था, जिससे ये आटा एकदम परफेक्ट लगेगा। शुरुआत में आपको ये आटा थोड़ा ड्राई लगेगा, पर आटा अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। और देखिए इस तरह से अच्छे से स्मूथ आटा लगाकर तैयार करना है। अब इसमें से हम थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई लेंगे और उसे हम हल्का सूखे आटे में रोल करके फिर इसे हम पतला बेल देंगे। तो ये हेल्दी पिज़्ज़ा पॉकेट को आप बच्चों के टिफ़िन के साथ साथ आप डिनर के लिए भी बना सकते हो या फिर आप ऑफिस टिफ़िन के लिए भी बना सकते हो। तो देखिए ज़रूरत के हिसाब से हल्का हल्का सूखा आटा छिड़केंगे और इसे हम पतला बेल देंगे। तो ये बेलने में भी ना फटेगा और जब हम इसे रोस्ट करेंगे तब भी नहीं फटेगा। और सच में आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे की डिमांड बार बार आएगी और इसे आप बार बार बनाओगे। तो देखिए यहाँ मैंने बेलने के बाद इसे हमें स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। तो किनारों से हम इस तरह से कट लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेंगे और स्क्वायर शेप की हम रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने पॉकेट स्क्वायर शेप के बनाया है, इसलिए मैंने कट किया है। वैसे आप बिना कट किए भी आप अपने हिसाब से कोई भी शेप के बना सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने सारी रोटी इस तरह से बेल दी है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो आप नॉनस्टिक पैन पे या फिर आयरन कोई भी तवे पे आप रोस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ कास्ट आयरन का तवा लिया है और इसे हम पलट पलट कर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से रोटी को रोस्ट कर लेंगे। हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो अच्छे से फूल भी जाएगी और रोटी रोस्ट भी हो जाएगी। तो देखिए ये रोटी एकदम सॉफ्ट बनती है।
तो देखिए एक रोटी रोस्ट होके तैयार है। इसी तरह हम दूसरी रोटी भी रोस्ट करके तैयार करेंगे। तो जब भी टिफ़िन बनाना है तब आप पहले से इस तरह से रोटी बनाकर आप रख सकते हो, और ये रोटी बिल्कुल ड्राई नहीं होगी ना तो फटेगी। तो देखिए ये पलट पलट कर हम रोटी को रोस्ट कर लेंगे और ये जल्दी से रोस्ट भी हो जाती है। तो देखिए यहाँ रोटी रोस्ट हो गई है, और रोटी रोस्ट करने के बाद अब हम पिज़्ज़ा पॉकेट असेंबल करेंगे। तो यहाँ एक रोटी को मैंने ले लिया है, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम एक साइड पे हम स्टफिंग को इस तरह से स्क्वायर शेप में थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे, और दूसरी साइड है वहाँ हम स्लरी लगाकर स्प्रेड करेंगे। तो मैंने यहाँ आटे की थोड़ी स्लरी बना दी है, तो सिर्फ किनारों पे हम थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करेंगे और फिर ये पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे और किनारों पे हम अच्छे से हल्का प्रेस करके चिपका लेंगे, जिससे स्टफिंग बाहर नहीं आएगा। और इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हम शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि रोटी को भी हमने पका लिया है तो ये जल्दी से रोस्ट भी हो जाता है। इसी तरह दूसरा पिज़्ज़ा पॉकेट असेंबल करने के लिए रोटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये रोटी रोस्ट की है, उसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और स्टफिंग को हम इस तरह से स्क्वायर शेप में ही स्प्रेड कर लेंगे और किनारों पे हम स्लरी को स्प्रेड कर लेंगे, जिससे ये आसानी से चिपक जाएगा और बिल्कुल खुलेगा नहीं। और इस तरह से किनारों पे हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा। तो इसी तरह हमें सारे पिज़्ज़ा पॉकेट को असेंबल करके रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ दूसरा पिज़्ज़ा पॉकेट बनकर रेडी है, और मैंने इसी तरह एक साथ में 4 पॉकेट रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो मैंने कास्ट आयरन के तवे पे ही थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है। आप चाहो तो इसे बटर में भी रोस्ट कर सकते हो या फिर घी में भी रोस्ट कर सकते हो, पर कभी कभी बटर या घी की स्मेल आती है तो मैंने यहाँ ऑयल का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो वैसे ऑलिव ऑयल में भी रोस्ट कर सकते हो। अब पिज़्ज़ा पॉकेट को रख देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पलट पलट कर इसे दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ज़रूरत लगे तो हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और दोनों बाजू से हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इस तरह से चिमटे की मदद से साइड चेंज करेंगे, जिससे ये पॉकेट बिल्कुल फटेंगे नहीं और स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ एक बैच रोस्ट होने में 4 से 5 मिनट लगेगी, जिससे ये अच्छे से ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो देखिए एक बैच मैंने रोस्ट कर लिया है और ये पॉकेट देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसी तरह हम दूसरा बैच भी रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसे हम हल्का ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम टिफ़िन में रखेंगे। तो आपके साथ मैं ऐसी ही हेल्दी टिफ़िन रेसिपी और भी बहुत सारी शेयर करूँगी, तो आप मेरी चैनल से जुड़े रहिएगा। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप टिफ़िन के लिए कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो। साथ में मैंने हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनाया था, तो वो भी एक रखेंगे, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में मसाला वाले मखाना ऐड करेंगे। तो आप भी बच्चों को इस तरह से हेल्दी टिफ़िन देंगे तो बच्चे ज़रूर पूरा करके आएंगे। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।